हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 13 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। कवक को इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को पृथक करता है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका और यूरोप। अफ्रीका और यूरोप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोगों को जानने चाहिए। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, जबकि यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा महाद्वीप है और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था? 1936 टू 1943। तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भारत में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे उन्हें वे चीजें भी प्राप्त हो गई थी जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी। तो अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही सर्वप्रथम ये बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए अपना एक अलग संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत। और ये कितने समय के लिए लगाया जाता है? तो राज्य में आपात उद्घोषणा का समय 2 महीना होता है और इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, जिसके बाद यह 6 माह का होता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, 6-6 महीने की अवधि बढ़ाकर, और इससे अधिक के लिए अगर करना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आईएमएफ का भी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है जिसका सिंबल ओएस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किस पुस्तक में आई थी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? एम विश्वेश्वरैया की। और कब आई थी यह कब आया था ये प्रस्ताव? ये प्रस्ताव 1934 में इस पुस्तक में आया था। इसमें इस प्रस्ताव में था क्या? तो इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विषुवत रेखा को 2 बार काटता है? तो इसका आंसर होगा कांगो या जायरे। कांगो या जायरे के बारे में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कांगो देश अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो विरोधी दल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को। लोक लेखा समिति होती क्या है? तो लोक लेखा समिति संसद की एक वित्तीय समिति है और इसे लघु लोकसभा या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। लोक लेखा के संबंध में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है जो विरोधी दल के सदस्यों में से कोई एक होता है, तथा लोकसभा सचिवालय लोक लेखा समिति के कार्यालय का कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। शिमला समझौता हुआ कब था? शिमला सम्मेलन
तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यह सम्मेलन शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, जिसमें जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जानते भी होंगे। इसका आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई. बोरलॉग को जानते हैं। हरित क्रांति भारत में कब आई? तो भारत में हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, जिसका टाइमिंग 1961 टू 1966 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का। तो अवतल दर्पण का उपयोग और भी बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जैसे सोलर कुकर में, ईएनटी डॉक्टर द्वारा और दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में अलग अलग टाइम पे बहुत बार कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 भागों में हुआ है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में। तो पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदी के बीच है, कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच है, नेपाल हिमालय का विस्तार काली और तीस्ता नदी के बीच में है, जबकि असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 20 मार्च। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है और इसे कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSD जारी करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि जन गण मन को सबसे पहले कब गाया गया था? तो जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को जानना चाहिए, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिकीय परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के काल में सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था, तथा फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात और दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान तथा एक पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको स्ट्रेट की अवस्थिति किसके किसके मध्य है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। तो म्यांमार में कोको द्वीप है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको स्ट्रेट अवस्थित है। तथा उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना कैसे की जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा या GM काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 830 फीट है। अब शरावती नदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे उसका उद्गम कहाँ होता है, वो कहाँ मिल जाती है। तो शरावती नदी का उद्गम कर्नाटक के शिमोगा में अम्बु तीर्थ से होता है और यह नदी आगे जाकर अरब सागर में मिल जाती है। शरावती नदी की लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? तो अभी अभी इस वीडियो में ही हम लोग किए, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को बोलते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जबकि इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल। शैवाल मतलब एल्गी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल ऐश क्या होता है? तो पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला K2CO3 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।